डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लाइंस एंड एंगल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे द वर्ड्स ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ज्योमेट्री वर्ड का मीनिंग होता है वो होता है मेजरमेंट अर्थ का। ठीक है, ज्योमेट्री इज यूज्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के सभी एक्सपेक्ट में हर तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। एंड वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, और हमें ऑलरेडी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पता है। ठीक है, मालूम है हमें। लेट्स रिवाइज दैम, हम उन्हें रिवाइज करते हैं, जैसे कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो अ पॉइंट शोज डिफाइन डेफिनेट पोजीशन, जो पॉइंट है वो एक डेफिनेट पोजीशन को बताता है। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, उसकी कोई भी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती है पॉइंट की। ओके, इट हैज़ नो शेप एंड साइज, और उसका कोई भी शेप और साइज नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, और इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। एंड नेम्ड बाय कैपिटल लेटर बाय एनी अल्फाबेट्स। ठीक है, और उसको नेम दिया जाता है ABCD एनीथिंग। ठीक है, एक्सेट्रा। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है बच्चों? अ लाइन हैज नो ब्रेथ एंड थिकनेस, लाइन की कोई भी ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती है। अ स्ट्रेट लाइन कैन एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड। ठीक है, वो दोनों ही साइड, लेफ्ट और राइट, एंडलेसली एक्सटेंड की जा सकती है। द सिंबल ऑफ फॉर द स्ट्रेट लाइन इज दिस। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एरो इसलिए है कि वो दोनों साइड एंडलेसली एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, XY ये साइन होता है लाइन का। वी कैन राइट आइदर लाइन XY और XY। ठीक है, आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज नॉन एज द लाइन सेगमेंट। जैसे हमने अभी पढ़ा लाइन के बारे में, तो उसका जो पार्ट होता है एक, ठीक है, डेफिनेट, तो वो हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होती है जो कि लाइन की नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस हमने समझा। इन एडजॉइनिंग फिगर AB इज द लाइन सेगमेंट। एडजॉइनिंग फिगर में जो है बच्चों AB एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सिंबल फॉर लाइन सेगमेंट इज दिस, यानी कि इसमें कोई भी एरो या डॉट नहीं होते हैं, सिंपल ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रे। सो अ रे इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैज अ डेफिनेट स्ट्रेट पॉइंट। ठीक है, ये एक क्या है? रे हमारी एक स्ट्रेट लाइन है विच हैज डेफिनेट स्ट्रेट पॉइंट, जिसके एक डेफिनेट स्ट्रेट पॉइंट होते हैं, बट गोज इनडेफिनेटली, बट वो जाती इनडेफिनेटली है, यानी कि उसका कोई एंड नहीं, कोई स्टॉप नहीं है। इन द अदर डायरेक्शन, कोई भी अदर डायरेक्शन में वो जहां से स्टार्ट हो रही है। MN इज अ रे, तो M और N जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है, एंडलेसली जा रही है, ये हमारी रे है, विद स्टार्टिंग पॉइंट M एंड एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली। ठीक है, वो एंडलेसली बढ़ती जा रही है इन द डायरेक्शन N के डायरेक्शन में। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रे। क्लियर है बच्चों? सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी हमने रिकॉल किए हैं चीजें। नाउ वी विल लर्न, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। हम लाइंस के अलग अलग टाइप सीखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस और रेज दैट मीट और अक्रॉस ईच अदर एट अ सेम पॉइंट आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दो लाइन या रे जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं सेम पॉइंट पे, ठीक है, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दो लाइंस है, आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है। ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल से आप समझ रहे हैं बच्चों, बराबर। टू लाइंस और रेज दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो ऐसी लाइनें जो कि आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, आर सेड टू बी अ पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आमने सामने होती हैं, बराबर होती है, आप कह सकते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन सेम, जो दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, वो हमेशा। वी राइट इज एज PQ पैरेलल इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल होता है AB के PQ। वी यूज द साइन
टू स्टैंडिंग लाइन टू रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने का ये साइन होता है। टू साइड्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। जो रेलवे ट्रैक होता है बच्चों, रेलवे लाइन होती है, उसकी जो दोनों पटरियां होती है वो एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, किसका? पैरेलल लाइंस का। नाउ वी विल स्टडी परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं? टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी कि दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर तब होती हैं जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, किस पे? एक एंगल जो कि 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो वो हमारी परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर एंगल बनाने के लिए बच्चों आपकी एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए, उसमें एक स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल होना चाहिए। लाइन एल इज परपेंडिकुलर। लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन एम। ये लाइन एम है। ठीक है, एंड लाइन ए इज परपेंडिकुलर ऑफ लाइन पी। ठीक है, ए बी एंड पी क्यू आप इसको नेम दे सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा। ठीक है, रे कहलाएगा। रे ओ ए इज द परपेंडिकुलर रे टू ओ एक्स। ओके, सो वी यूज द साइन दिस, यानी कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, हमने टी को अप उल्टा कर दिया है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस। ये परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करने का साइन होता है। ठीक है, सो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो भी हमने सीखा पढ़ा है अभी तक लाइंस के बारे में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस गिवन है। अ डैश हैज नो एंड पॉइंट। किसका एंड पॉइंट नहीं होता है? ठीक है, अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट। कितने लाइन के एंड पॉइंट होते हैं? डैश लाइन्स मीट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे आके लाइन मिलती है, कौन सी लाइन मिलती है? ठीक है, वो आपको बताना है। सो इसी तरीके से आपको स्ट्रेट करना है, यहाँ पे बताना है। ट्रू फॉल्स भी है। अ लाइन कैन बी मेजर्ड। लाइन को मेजर किया जा सकता है। सो आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग ये बताएंगे जो हमने अभी ऊपर सीखा था। ठीक है, इसी तरीके से आप आंसर करेंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, आपके यहाँ पे लाइन सेगमेंट गिवन है, आप उनको नेम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी नेम गिवन है, जैसे कि लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, क्यू आर, आर एस, टी एस, पी टी एंड पी एस। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें नेमिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। आप इन्हें बताइएगा कि इनमें से कौन सा लाइन है, पॉइंट है, रे है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है। जैसे हम बता सकते हैं बच्चों, ये हमारा पॉइंट एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है जो दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है, ये हमारी लाइन है। ठीक है, और जो वन साइड वन डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है वो हमारी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सॉरी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिनर एंड नॉन कॉलिनर लाइन। ठीक है, पॉइंट्स, सॉरी, नॉन कॉलिनर लाइन क्या होते हैं? पॉइंट्स। 3 or more points that lies on the same line are called collinear points। ठीक है, ऐसे पॉइंट बच्चों जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं वो हमारे कॉलिनर पॉइंट्स कहलाते हैं। एंड हेयर पॉइंट ए बी एंड सी आर ऑन द सेम लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन पर है, तो इसीलिए ये हमारे कॉलिनर पॉइंट्स कहलाएंगे। पॉइंट पी क्यू आर डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में आप देखिए पॉइंट पी क्यू आर ये सेम लाइन पर नहीं है, इसीलिए ये हमारे नॉन कॉलिनर पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट इज एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। टू रेज स्टार्ट होती हैं एक ही कॉमन पॉइंट से, फॉर्म एन एंगल और एक एंगल बनाती हैं। टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स। टू रेज हमारे एंगल की आर्म्स कहलाती हैं। एंड द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमारा उस एंगल का वर्टेक्स कहलाता है। एन एंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। एंगल को हम इस एंगल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से बताते हैं, साइन से बताते हैं। ठीक है, इट इज रीड एज एंगल। इसको एंगल पढ़ा जाता है। पी क्यू इज रिटन एज, एंगल का साइन बनाएंगे पी क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है,
POQ हमारा एंगल है। Sometimes an angle is also named by a small letter. Small letter से भी हम इसको नेम दे सकते हैं इस तरीके से। और a natural number as shown in the adjoining figure. यहाँ पर आपके adjoining figure में आपको बताया गया है किस तरीके से आपने शो किया है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। एक एंगल के अंदर एन एंगल फॉर्म्ड इन अ प्लेस डिवाइडेड द पॉइंट्स इन द प्लेस इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 ग्रुप में वो डिवाइड किया जाता है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट A एंड B लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। इस एंगल के जो एंगल दिया हुआ है XYZ, उसमें इंटीरियर क्या होता है, जो अंदर की तरफ एंगल के अंदर पॉइंट्स होते हैं वो हमारे इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं, और जो एंगल के बाहर होते हैं वो हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं, विच आर P एंड Q। ठीक है, आप देख सकते हैं P एंड Q ये हमारे एक्सटीरियर हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज पॉइंट M एंड N ऑन द एंगल XYZ। ये एंगल के ऊपर है। ठीक है, M और N। क्लियर है इतना? मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को किस तरीके से आप मेजर करोगे। वी मेजर द एंगल इन डिग्रीज, डिग्रीज में मेजर करते हैं। ये साइन होता है, इज द सिंबल फॉर डिग्रीज। एंड वी मेजर एंगल बाय अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द प्रोटेक्टर। इस तरीके से आपका प्रोटेक्टर शो होता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ प्रोटेक्टर हैज अ शेप लाइक इंग्लिश अल्फाबेट D। जो प्रोटेक्टर होता है उसकी शेप इंग्लिश अल्फाबेट D की तरह होती है, इसको हम D भी बोलते हैं। ठीक है, द कर्व साइड ऑफ द प्रोटेक्टर इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। ठीक है, जो कर्व साइड होती है, ये वाली साइड होती है बच्चों, ये इसमें 0 to 180 डिग्री तक मार्क होती है। इट हैज 2 स्केल, आउटर एंड इनर। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ होता है। द आउटर स्केल स्टार्ट एट 0 फ्रॉम द राइट। ठीक है, जो बाहर वाला आपका स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है राइट साइड से, और इनर वाला लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है 0 से। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेट साइड हैज अ मिड पॉइंट मार्क्ड क्लियरली। और जो स्ट्रेट साइड होती है उस पर एक मिड पॉइंट मार्क्ड होता है बहुत ही क्लियरली। ठीक है, तो ये हमने सीखा प्रोटेक्टर के बारे में, यहाँ पे पढ़ा है प्रोटेक्टर कैसा दिखता है, कैसे मेजर करते हैं, क्या स्केल होता है। मेजरिंग एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर का यूज करते हुए आप किस तरीके से एंगल को मेजर कर सकते हैं। प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द गिवन एंगल, आपको जो भी एंगल गिवन है आप वहां पर प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। ठीक है, एंड सच दैट द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर कॉन्साइड विद OA। ठीक है, जो आपके प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो एंगल के बेस पर जाएगी, सेंटर पे जाएगी ऑफ द प्रोटेक्टर, कॉन्साइड विद द पॉइंट O, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यहाँ पर आपका वर्टेक्स आना चाहिए एंगल का। ठीक है, स्टार्टिंग विद द मार्क 0 मूव अलोंग द कर्व एज। ठीक है, कर्व एज पर आप मूव करेंगे ऑफ द प्रोटेक्टर के, एंड रीड द मार्क थ्रू आउट विच द अदर आर्म OB। ठीक है, आप देखेंगे OB जो आर्म है वो कहाँ पर जा रही है। ठीक है, कौन से डिग्री पर जा रही है, पासिस, किससे पास हो रही है। ठीक है, इन दिस केस वी फाइंड दैट इट पासिस थ्रू आउट द मार्क 65 डिग्री। हमने देखा बच्चों कि वो जो पास किससे हो रही है, आर्म 65 डिग्री के थ्रू पास हो रही है। सो वी मेजर द एंगल AOB इज 65 डिग्री। तो हमने पाया कि जो एंगल AOB है वो हमारा 65 डिग्री का है। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आप D की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से आप कह सकते हैं एक एंगल को मेजर बहुत इजीली कर सकते हैं। ड्रॉइंग एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं आप एंगल बना कैसे सकते हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे एंगल बनाना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री यूजिंग द प्रोटेक्टर। ठीक है, सो स्टेप 1 उसमें क्या है, ड्रॉ अ रे। सबसे पहले आप एक रे बनाएंगे OA। उसके बाद बच्चों प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द OA जो आपकी रे है उस पर आप प्लेस करेंगे D को। इट्स सेंटर पॉइंट इज एट O, सेंटर उसका यहाँ होना चाहिए जैसे कि हमने अभी सीखा भी था। और रे और कॉन्साइड विद 0 पॉइंट मार्क एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। marked a point B near the edge of 75 डिग्री। या 75 डिग्री जहां पर आएगा वहां पर आप एक पॉइंट प्लेस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्केल, बाहर जो स्केल है उस पर। नाउ रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ रे OB। अब आपको प्रोटेक्टर को रिमूव करना है और रे को ड्रॉ करना है OB को।
Now remove the protector. Okay. Next is angle AOB is the required angle of 75 डिग्री. तो आपका एंगल AOB बन जाता है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का जो आपसे कहा गया है, जो कि 75 डिग्री का है. क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी हमने अभी तक सीखा है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स. एंगल की क्लासिफिकेशन, कितने तरीके के एंगल होते हैं हमारे. ठीक है. एंगल को मेजर करना और बनाना हमने सीखा है. अब हम इनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. सो एंगल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स. ठीक है. अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नेम दिए गए हैं, क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज जीरो एंगल. When two arms of an angle overlap each other, जब दो आर्म्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं, सो द एंगल फॉर्म बिटवीन दैम इज जीरो एंगल. तो जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री एंगल कहलाता है. ठीक है. आपको यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया है एंगल POQ 0 डिग्री एंगल है. नेक्स्ट वन इज एक्यूट एंगल. एक एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एक्यूट एंगल विच मेजर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री. 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के जितने भी आपके एंगल्स बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, वो आपके सभी एक्यूट एंगल कहलाते हैं. चाहे वो आपका 20 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री का एंगल हो. ठीक है. वो सभी आपके एक्यूट एंगल होंगे. नेक्स्ट है राइट एंगल. राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. आपका राइट एंगल बच्चों 90 डिग्री का होता है, वो उसके बराबर होना चाहिए. ठीक है. एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज अ राइट एंगल. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, नेक्स्ट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है. जैसे कि 135 डिग्री, 120 डिग्री. ओके. नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल आपका पूरा 180 डिग्री के बराबर होता है. एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट एंगल है, कंप्लीट एंगल बना रहा है जो कि हमारा 180 डिग्री का है. ठीक है. सो इस तरीके से आप यहाँ पर इन्हें कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज नोट स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल. 2 राइट एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, जब हमने सबसे पहले सीखा था. ठीक है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ऐसा एंगल बच्चों जो कि ज्यादा हो 180 डिग्री से बट कम हो आपका 360 डिग्री से, तो वो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. जैसे कि 220 डिग्री का बना हुआ ये एंगल है. ठीक है. ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आया है, 180 डिग्री क्रॉस किया है, बट 360 डिग्री से कम है, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है. नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल इज इन विच वन ऑफ द आर्म टेक अ फुल राउंड एंड ओवरलैप विद द अदर आर्म. जब एक आपकी आर्म कंप्लीट राउंड ले लेती है और ओवरलैप करती है दूसरे आर्म को, तो ये आपका 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनता है. ठीक है. इसे हम 360 डिग्री कंप्लीट एंगल कहते हैं. क्लियर है इतना? आई होप बच्चों हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है एंगल्स की, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी. कोई भी यहाँ पर आपका डाउट नहीं होगा. ठीक है. इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है. जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स. आपको नेम देने हैं वर्टेक्स के और आर्म्स के. आर्म्स लिखना है आपको, यहाँ पर बताना है RQ एंड QP, और वर्टेक्स है बच्चों इसमें Q, जहां पर दोनों आर्म्स हमारी मीट हो रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द एंगल एक्यूट, रिफ्लेक्स, राइट और ऑब्ट्यूस. यहाँ पर आपको बताना है, जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसी के ऊपर बेस्ड हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन है. ठीक है. अलग अलग आपको एंगल्स गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर. आपको एंगल बनाने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं. ठीक है. जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में बनाया था 75 डिग्री का. ठीक है. इसी तरीके से. और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपका क्लासिफाई द एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, जीरो, राइट और कंप्लीट एंगल यूजिंग देयर मेजर्स. इनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको इन्हें नेम देना है कि कौन सी क्लासिफिकेशन में किस एंगल में आते हैं ये. ठीक है. सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।